यहाँ पर जो आपको ये सीखना है ना, एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² + bx + c = 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम अब तक देख के आ रहे हैं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को x की 2 वैल्यू मिलती है ना, x की एक वैल्यू मिलती है और x की एक वैल्यू मिलती है। तो ये जो x की वैल्यू मिल रही है ना, मैं इस x की एक वैल्यू को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, x की दूसरी वैल्यू को मैं बीटा बोल रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। इस वाले सिंबल को मैं क्या बोलता हूँ? इस वाले सिंबल को मैं बोलता हूँ अल्फा, इस वाले सिंबल को मैं बोलता हूँ बीटा। ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा था कि x की 2 वैल्यू आ रही थी, तो एक वैल्यू को अपन ने अल्फा मान लिया, दूसरी वैल्यू को अपन ने बीटा मान लिया है। तो ये जो x आ रहा था वो क्या था? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या है? ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको याद रखना है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अल्फा एंड बीटा। उम्मीद है आपको ये समझा है। अल्फा और बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया कि ये अल्फा और बीटा कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर नोट है ना, ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है। नोट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको, ax² + bx + c = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अपने को पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री 2 होगी। तो एक थियरम है, वो क्या बोलता है? अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 है तो इट हैव एट मोस्ट 2 रूट। अगर डिग्री 2 है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रूट रहेगा। तो अगर डिग्री 3 है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 रूट रहेगा। अगर डिग्री 4 है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 4 रूट रहेगा। ऐसा तो एक थियरम है, वो क्या बोलता है कि जितना डिग्री है ना उतना ही रूट होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा उतना ही रूट होगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर इट हैव एट मोस्ट 2 रूट, है ना, ज्यादा से ज्यादा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट रहेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट है मैंने उसको मान लिया अल्फा और बीटा। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स वाला है ये ध्यान से पढ़ना है। तो अभी ये बॉक्स वाले पे आ जाओ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं पूछूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो मैं बोलूँ कोएफिशिएंट क्या है? ए है, बी है, सी है। उसी तरीके से मैं पूछ लूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, तो आपको पता है रूट क्या है? अल्फा और बीटा है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है? अल्फा एंड बीटा होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए बी सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो अल्फा एंड बीटा है। अभी आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ना है कोएफिशिएंट और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। ये आपको नहीं भी समझा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसको अपन अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है द रिलेशन बिटवीन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसका रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो रूट क्या है? रूट है आपके पास अल्फा एंड बीटा। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? कोएफिशिएंट है आपके पास ए बी एंड सी। तो ये जो रूट है अल्फा एंड बीटा और ये जो कोएफिशिएंट है ए बी सी, अभी इनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन क्या है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² + bx + c = 0। ये आपका क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला रिलेशन आता है कि सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब होता है प्लस, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? इसका एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a -b/a। तो सम ऑफ द रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा -b/a। आप कैसे बोलोगे? सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a -b/a, है ना, -b/a। तो जब आप सम ऑफ द रूट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा -b/a के। उम्मीद आपको ये समझा है। सेकंड जो रिलेशन निकल के आया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अगर आप जो रूट है अल्फा और बीटा उनका प्रोडक्ट करते हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा करते हो, तो वो किसके इक्वल आएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल आएगा c/a के इक्वल आएगा। तो आप ऐसा बोलते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा c/a c/a। उम्मीद आपको ये समझा है। तो दो रिलेशन है, ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा c/a c/a। उम्मीद है आपको ये समझा है।
और आपको ये याद करना पड़ेगा कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल है, ये सी बाय ए के इक्वल है। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत।